पिछले साल लोकसभा में पेश किए गए एक आंकड़े के मुताबिक जून 2023 तक हीट वेव के चलते 14 राज्यों में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई। और इस साल की शुरुआत में ही भारत के मौसम विभाग ने फरवरी को 1901 से लेकर अभी तक सबसे गर्म फरवरी घोषित किया था। आने वाले महीनों में गर्मी और हीट वेव की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश में हर 4 लोगों में से 3 लोग बाहर फील्ड पर काम करते हैं। कुछ लोग फील्ड की जॉब करते हैं, कुछ खेती और मजदूरी करते हैं और कुछ लोग बाहर सड़कों पर रेडी लगाते हैं। अब जब इतनी हीट होगी तो इसका असर लोगों के काम पर भी पड़ेगा। मैकेंजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं और साल 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का इम्पैक्ट देश की जीडीपी पर 2.5 से 4.5% तक पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण इस फिजिकल और फाइनेंशियल सेटबैक के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता है। देश को 2047 तक विकसित देश बनाने में सबसे बड़ी चुनौती ये साबित हो सकती है। सोनम वांगचुक पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट कर ये बात चिल्ला कर बता रहे हैं, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है। आखिर किस सिचुएशन को हीट वेव माना जाता है? हीट वेव एक्सट्रीम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ये आपको कई तरीके से प्रभावित करती है। गर्मी में वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता से समझौता कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप गर्मी में ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक तथा हाइपरथर्मिया सहित कई बीमारियां हो सकती हैं। हीट वेव भारत में पानी की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती है, जल निकायों को सुखा सकती है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता कम कर सकती है। हीट वेव कूलिंग उद्देश्यों के लिए बिजली की मांग को बढ़ा सकती है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति हो सकती है। क्लाइमेट चेंज का असर पड़ने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। देश में इस वक्त की सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हीट वेव से जुड़ी लॉन्ग टर्म कार्य योजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।